हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कम्युनिकेशन मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन सब टॉपिक्स को हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? It is the process of passing information, experience, opinion, etc. from one person to another. कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियंस, जो आपकी सोच है या आपको किसी प्रोसेस को करने का क्या तरीका है, उसको जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। इट इज अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या है? ये समझदारी का एक पुल है। It is transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. Communication का प्रोसेस है। यही मतलब नहीं होता कि सिर्फ हमने अपनी बात कह दी। जो हमने बात कही है वो सामने वाले को समझ भी आनी चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा क्या होता है, खत्म होता है। कम्युनिकेशन प्लेज की रोल इन द सक्सेस ऑफ मैनेजर। एक मैनेजर की सक्सेस में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टिंग एबिलिटीज टू मैनेजर मेनली डिपेंड ऑन हिज कम्युनिकेशन स्किल। एक मैनेजर की डायरेक्टिंग किस तरीके से अपने ग्रुप को डायरेक्ट करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? पूरा का पूरा उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन में, कि वो किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, उस पर डिपेंड करता है। That is why organization always emphasizes on improving communication skills of managers as well as the employees. इसीलिए हर organization ज़्यादा गौर करती है अपने employees की communication skills को improve करने में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा success को पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा subordinates के साथ communicate कर सकें। Communication is the important for the directing function because all other elements of directing became possible only when there is adequate communication. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं किसके, डायरेक्टिंग के, वो तभी पॉसिबल हैं जब एक मैनेजर के पास या जब एक मैनेजमेंट के पास कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है। तो ये था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हुडसन, कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अकॉर्डिंग टू हुडसन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप एक इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा देते हो। दैट इज अकॉर्डिंग टू हुडसन। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या फीचर है? इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। ऑब्वियसली दो पर्सन होंगे, एक जो सेंडर होगा इन्फॉर्मेशन का और दूसरा जो रिसीवर होगा इन्फॉर्मेशन का। Two-way traffic as the process is not completed until the message has been understood by the receiver. कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे ट्रैफिक है। क्यों टू वे ट्रैफिक है? कि जब तक आपने जो बात कही है, जिसको आप कह रहे हो उसको बात समझ ही नहीं आएगी, तो वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि आपने जो बात कही है वो किसी दूसरे बंदे को समझ में आनी चाहिए। वही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन की वजह से ही आपस में लोगों में क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होती है। कम्युनिकेशन में हैव सेवरल फॉर्म। कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ये थे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन भेजता है। फिर एनकोडिंग ऑफ मैसेज, वो अपने मैसेज को एनकोड करता है, लिखता है, या जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है उसको डिसाइड करता है। उसके बाद मीडिया और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को सिलेक्ट किया जाता है कि किसके थ्रू पब्लिकली देना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके कम्युनिकेट करना है, 101 एक फेस टू फेस कम्युनिकेट करना है, या ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना है। कोई भी मीडिया, लाइव मीडिया हो सकता है, ऑफलाइन मीडिया हो सकता है, कोई भी मीडिया वो सेंडर चूज कर सकता है। उसके बाद रिसीवर तक ये एड्रेस पहुंचा दिया जाता है। अब रिसीवर के पास एड्रेस पहुंचने तक ही कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। उस मैसेज में, उस एनकोडेड मैसेज में क्या बात कही गई है वो डिकोड करना किसका काम होता है? रिसीवर का काम होता है। अगर उसको वो डिकोडेड मैसेज समझ में आ गया तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन सेंडर चाहता था कि वो रिसीवर तक पहुंचे वो पहुंच गई है। लेकिन मैसेज को डिकोड करने में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, नॉइस आती है। जैसे ही अगर रिसीवर को फीडबैक मिल गया है तो वो क्या, रिसीवर को अपना मैसेज डिकोड कर लिया है उसने सेंडर का मैसेज, तो वो फीडबैक दे देगा कि हाँ मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बीच में बहुत सारी दिक्कतें, नॉइस से यहाँ पे मतलब शोर, रुकावटें या कुछ ऐसी अड़चनें जो एक सेंडर को रिसीवर तक बात पहुंचाने में आती है, उसको कहते हैं।
जैसे आप ही देख लीजिए, हमारे जर्नल लाइफ में भी होता है कि एक बंदे ने बात कही किस तरीके से होती है और वो दूसरे बंदे तक बात 2 की 4 लग के पहुंचती है। तो वो क्या होता है, दैट इज टर्म्ड एज नॉइज, कि बात का क्लियर ना होना और रिसीवर का मैसेज को डिकोड ना कर पाना इज नॉइज। हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। सेंडर कौन होता है, हु कन्वे हिज थॉट्स और आइडियाज, जो अपनी बात दूसरों से कहता है। मैसेज में क्या आता है, उसके आइडियाज, क्या आइडिया है, उसकी फीलिंग्स या सजेशन या कोई ऑर्डर भी हो सकता है। एनकोडिंग का मतलब कि जो कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स एंड पिक्चर, कि वो अपने वो अपने कम्युनिकेशन को या अपने मैसेज को इस तरीके से लिखे कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। मीडिया क्या होता है कि कौन सा पाथ उसे चूज करना है अपने मैसेज को सेंड भेजने के लिए रिसीवर के पास, फेस टू फेस हो सकता है, फोन कॉल हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। डिकोडिंग, जो एनकोडिंग में मैसेज सेंडर ने भेजा है उसको डिकोड करना, उस सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना, पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना, किसका काम होता है, रिसीवर का। उसके बाद रिसीवर तक पहुंचता है हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर आता है फीडबैक, ऑल दो सेक्शंस ऑफ रिसीवर्स इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ सेंडर। फीडबैक, अब अगर सेंडर की बात अच्छे से समझ में आ जाएगी रिसीवर को, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं चीजों को फॉलो करके कोई भी एक्शन लेगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ, उसको मेरा मैसेज करेक्टली पहुंचा है। वहीं अगर नहीं पहुंचेगा तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, नॉइज। नॉइज क्या होती है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन लाइक पुअर टेलीफोन कनेक्शन इन अटेंटिव रिसीवर। कुछ ऐसी चीजें जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन खराब हो गया, ये जिसको हमने मैसेज भेजा था उसने गौर ही नहीं किया, या इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू आ गया। तो ये सब क्या होती है, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की ये कुछ रुकावटें होती हैं। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन क्या करता है, एक डिपार्टमेंट में और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एक फैसिलिटी क्रिएट करता है, किसकी, कोऑर्डिनेशन की। वो आपस में बातचीत करके अपने काम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, जिससे जो भी उनका पर्पस है या जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। प्रोवाइड्स डेटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग when information is effectively and efficiently communicated to the management। कम्युनिकेशन से क्या होता है, एक डाटा जो होता है डिसीजन मेकिंग के लिए वो एक्यूरेट डाटा जाता है। वहीं अगर आपने जो मैसेज कम्युनिकेट किया था, भेजा था रिसीवर के पास, वो अच्छे से नहीं गया या उसको समझ में नहीं आया, तो मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी। वहीं अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफर पास हुई है सारे सबऑर्डिनेट्स को, सारे मैनेजर्स को, सारे एम्प्लॉयज को, तो जितने भी डिसीजन मेकिंग होंगे वो क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। एक इंडिविजुअल के ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉयज के ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन टिकी होती है। अब एम्प्लॉयज तक ही पूरी कम्युनिकेशन या स्मूथ फ्लो नहीं होगा उनके बीच में, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सबऑर्डिनेट के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, तो मैनेजरियल एक्टिविटीज अच्छे से नहीं हो पाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हर किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो अपने काम को अच्छे से बता सके, एक्सप्रेस कर सके और अपनी बात दूसरों से कह के उसको मनवा सके। तो उससे क्या होगा, हमारे मैनेजरियल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। प्रमोट्स कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। एक सुनेगा तो दूसरा बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा, और जिसकी वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अब जितनी ज्यादा बातचीत होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, वो एक दूसरे को जानेंगे, मैनेजमेंट जानेगी वर्कर्स की क्या नीड्स है, वर्कर्स जानेंगे कि मैनेजमेंट के पास क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसकी वजह से उनके एरिया में, उनके वर्क प्लेस में क्या रहेगा, शांति का वातावरण रहेगा। एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन ही एक ऐसी स्किल है जो एक लीडर को या एक मैनेजर को क्या देती है, शक्ति देती है, कह लीजिए हेल्प करती है अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने में। जितना अच्छा स्पीकर होगा ना, एक जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा, जितना अच्छा एक मैनेजर अपने मैसेज को इजीली और सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेट कर पाएगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, उतने ही ज्यादा लोग उससे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या करती है, एक इफेक्टिव लीडरशिप को क्रिएट करने में भी हेल्प करती है। If there is a two-way information flow between the superior and subordinates, then there will be a positive reaction of employees.
अगर हमेशा टू वे इंफॉर्मेशन होएगी, मतलब एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है और दूसरा जब बोल रहा है तो पहले वाला सुन भी रहा है, अगर ये कम्युनिकेशन फ्लो रहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। आई होप आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel for more videos.